हेलो एवरीवन। आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके पास क्लास 12 बासवेन दत्ता का चैप्टर 4 रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट चैप्टर। ओके। मैं पहले इस चैप्टर से पहले ये कह दूँ कि ये चैप्टर करने से पहले प्लीज़ आप गुडविल चैप्टर, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर, मतलब चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 जो है वो प्लीज़ कर ले, तब ये चैप्टर 4 में जाए। और एक बात, मैंने अभी तक चैप्टर 2 नहीं अपलोड किया है गुडविल, लेकिन चैप्टर 3 मेरा अपलोड हो चुका है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर 2 में भी कुछ दिनों में मैं कर दूँगी। फ़िलहाल आप इस चैप्टर के करने से पहले अब चैप्टर 3 मेरा पार्ट 2 जो है, मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, तब ये चैप्टर सॉल्व कीजिएगा। मुझे ये चैप्टर बिना गुडविल चैप्टर का करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे कमेंट आया है कि ये चैप्टर उनको चाहिए, इसी वजह से मुझे ये चैप्टर सॉल्व करना पड़ा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट में। आपका ये चैप्टर का मतलब क्या होता है ये मैं पहले समझा दूँ कि रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट चैप्टर का मतलब है कि पहले तो आपको ये जानना होगा कि रीवैल्यूएशन मतलब क्या, कि आपका कोई भी जो दाम है, जैसे मान लीजिए आपने एक फ़र्नीचर ख़रीदा है, आज उसे 5,000 में ख़रीदा है, तो उसका दाम कल होके 6,000 भी हो सकता है, या फिर 3,000 भी हो सकता है, या 2,000 भी हो सकता है। मतलब कम होना या ज़्यादा होना, मतलब जहाँ चेंज हुआ उसका दाम में, तो इसी को कहते हैं रीवैल्यूड हो जाना। मतलब एसेट आपका चेंज हो गया है दाम में, तो उसी को हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन। और रीअसेसमेंट मतलब भी वही कि उसका दाम फिर से चेंज होना, मतलब जहाँ चेंज हुआ रेंज कि बस इसी को हम लोगों को ये चैप्टर में दिखाना है, एसेट एंड लायबिलिटी। अब आपको ये पता होगा, आप लोगों ने क्लास 11 में किया होगा कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। तो आपको ये देखना होगा कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, क्योंकि एसेट में और लायबिलिटी में के ही जो रेंज होते हैं, मतलब जैसे कि लोन का जो अमाउंट है, या फिर एसेट में आपका जो फर्नीचर का अमाउंट है उसका दाम चेंज हो गया, मतलब कम हो गया या ज़्यादा हो गया, लायबिलिटी में भी और एसेट में ही। इसी को आपको इस चैप्टर में बनाना है कि कितने से वो बढ़ा है और या कितने से वो घटा है, एसेट और लायबिलिटी। लेकिन आपको इससे जानने के पहले ये जानना होगा कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। तो ये आप लोगों ने क्लास 11 में किया होगा कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। फिर भी मैं इस चैप्टर में थोड़ा बता दूं। वैसे आपको उसमें बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जहाँ पे हेडिंग दे देता है एसेट और लायबिलिटी का, लेकिन कोई समय ऐसा है जिसमें आपको बताया नहीं रहेगा कि एसेट और लायबिलिटी क्या है। तो आपको समझना होगा कि कौन कौन सा एसेट है जो एसेट साइड में जाएगा, और जो लायबिलिटी है जो लायबिलिटी साइड में जाएगा। इसीलिए मैंने इसका एक चार्ट जैसा बना दिया है और इसमें बता दिया है कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। तो चलिए हम लोग इस को पहले समझते हैं। चैप्टर 4 रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट तो आप समझ गए। रीवैल्यूएशन मतलब जहाँ दाम चेंज हुआ, रीवैल्यूड हो जाना मतलब चेंज हो जाना। रीअसेसमेंट मतलब भी वही, जो दाम चेंज होके जो रखाया उसका, उसी को हम लोग रीअसेसमेंट भी कहते हैं और रीवैल्यूएशन भी कहते हैं। बासवेन दत्ता का ही हम कर रहे हैं। तो एसेट क्या होता है, देखिए जो भी चीज़ आप टच कर पाती हैं, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब क्या है कि आप टच कर पाती हैं, ये सब लॉन्ग पीरियड के लिए, तो ये सब को हम लोग एसेट कहते हैं। ठीक है। तो एसेट में हमारा फ्री होल्ड प्रीमिसेस, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, ये सब तो आपको पता है। और एक होता है करेंट एसेट। करेंट एसेट जो होता है वो आपका है कि चेंजेस होना, मतलब आज ये है कल कुछ और, मतलब जैसे कैश, बैंक, जो हर दिन का काम हो, तो इसे तो ही तो टच कर पाते। एसेट का मतलब ही आप जो चीज़ आप टच कर पाते वो हमारा आपका एसेट है। लेकिन कोई लॉन्ग पीरियड के लिए है तो कोई पर डे का होता है, जैसे कि हो गया कैश, हो गया बैंक, हो गया डेटर जो हैं वो लोग क्या क्या हर दिन का काम है उन लोगों का। तो ये सब हमारे करेंट एसेट में आते हैं कि मतलब हर दिन का ही चेंजेस होना। तो और क्या क्या है देख लीजिए। अक्रूड इनकम है, प्रीपेड है, बिल रिसीवेबल है, मतलब ड्यू में जो है आपका बिल वो आपको कल होके मिलेगा। जो भी करेंट एसेट जो नाम रहेगा, पीएल मतलब अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी आपका जो पर डे का होगा वो आपके करेंट एसेट में आते हैं। पेटेंट लेकिन आपका फिक्स एसेट में आते हैं। तो ये सब तो आप क्लास 11 में किए होंगे।
ये जर्नल बनाते समय, ट्रायल बैलेंस बनाते समय, फिर भी मैं एक ऐसे चार्ट दे दी हूँ। फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपका फिक्स एसेट है, गुडविल भी फिक्स एसेट है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे इस चैप्टर में हेडिंग दे देता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बना दी हूँ। और लायबिलिटी क्या होता है, जो एक बर्डन, जैसे कल होके हमको उसको चुकाना होगा, उसको देना होगा, उसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। तो जैसे कैपिटल, हम लोगों ने पूंजी लगाया, कल होके पैसा मिलेगा कि नहीं, शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जो शेयर लगाते हैं, डिवेंचर हो गया, ठीक है। जनरल रिजर्व, जो भी कल पैसे कल के लिए रिजर्व किए, लोन्स एंड एडवांस, ये भी आपका बर्डन है। क्रेडिटर्स, ये सब हो गया क्या, करेंट लायबिलिटी, जो हर दिन के होते हैं, मतलब पर डे चेंजेस। आउटस्टैंडिंग, जो ड्यू पैसा आपको मिला है, ये सब। बिल्स पेबल, जो पे किए थे ड्यू में, वो पैसा हो गया। करेंट लायबिलिटी आपका इन सबको हम लोग करेंट लायबिलिटी कहते हैं। और कभी कभार ऐसे हेडिंग भी दे देता है, इसीलिए मैंने करेंट लायबिलिटी लिख दिया। पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट इसका भी होता है और इसका भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो लायबिलिटी के रूप में भी कल होकर आपको देना पड़ेगा, या तो आपको मिल गया है वैसे में, ठीक है। रिजर्व फंड, वही जनरल रिजर्व को ही कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे बैंक हुआ तो यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो ये सब चीज़ क्या है, आपके करेंट लायबिलिटी हैं। और भी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा हैं। तो ये मैंने इससे छोटा सा चार्ट दिया है कि आपको ये चैप्टर बनाने में सुविधा हो। वैसे आपका इस चैप्टर में ये सब गिवन दे देता है, ऊपर हेडिंग भी दे देता है, लेकिन फिर भी मैंने ये एक चार्ट बना दिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर रियल जो है आपका कॉन्सेप्ट, उसमें। तो देखिए आपका ये है सम है। मैंने सम नंबर 3 ही अभी सॉल्व किया है। आपको जो जो और सम चाहिए होगा आप बोलिएगा। तो हम लोगों ने सम नंबर 3 कर रहे हैं। फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ विक्रम और बेताल। ये 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। दोनों पार्टनर्स का क्लोजिंग डेट है, एंडिंग डेट 31 दिसंबर 2016। इनका देखिए हेडिंग दे दिया यहाँ पे, लायबिलिटी और एसेट। कभी कभार देखिए, जैसे कि इस सम्स में देखिए हेडिंग नहीं दिया था, तो आपको समझना होगा कौन सा एसेट है, कौन सा लायबिलिटी, इसीलिए मैंने वो चार्ट दे दिया है, ठीक है। आप प्लीज़ उस चार्ट को देख लीजिएगा। तो यहाँ तो दे दिया, आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आपको देखना है। देखिए लायबिलिटी में आपको ये सब दिए हुए हैं। क्रेडिटर कैपिटल जो विक्रम लगाया है 2 लाख, बेताल लगाया है 1,40,000। और एसेट जो है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर, डेटर स्टॉक कैश आपका करेंट में हो गया, क्योंकि ये पर डे का है, ये सब लॉन्ग पीरियड है। बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, तो जो भी हो, ये सब आपको हेडिंग नहीं देना है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रही हूँ। तो ये सब हो गया एसेट। देखिए आपका चेंजेस क्या हुआ, आपको तो यहाँ पे क्या बनाना है, रीवैल्यूड, किसका चेंजेस हुआ है, वही चीज़ को आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सम देखिए, द पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये दोनों जो पार्टनर थे, उनका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस रेशियो में लेंगे, 3:2, मतलब 3/5, 2/5। 1 जनवरी को ये लोग अग्री किए हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली होगा, ठीक है। फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग वेयर, अगर क्या क्या फॉलोइंग देखिए इन्फॉर्मेशन है। तो बोला है कि बिल्डिंग जो है उसका वैल्यू 1,60,000 हो गया। अब पहले देखो, ये जो होता है ये चीज़ ओल्ड होता है, मतलब ये पहले का बना हुआ अमाउंट है, और चेंजेस जो होगा वो इसमें होगा। तो इसी से आपको पता चलेगा कि बढ़ा है या घटा है। तो पहले आप देखिए, बिल्डिंग आपका 1,40,000 का था, अभी आपका रिसेंट में चेंजेस जो हुआ 1,60,000 हो गया। तो आप खुद सोचिए, जहाँ 1,40,000 था वहाँ आपका 1,60,000 हो गया, मतलब क्या 20,000 से आपका बढ़ गया। प्लांट आपका क्या हुआ कि 1,00,000 था, अभी 90,000 हो गया, तो मतलब घट गया। तो यही चीज़ आपको सम में बनाना है, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न आपको ये पता है कि प्रोविज़न मतलब ही आपका लॉस हो रहा है, मतलब डेटर का अमाउंट घट गया है। तो जहाँ डेटर मतलब क्या, एसेट है, तो एसेट जहाँ 80,000 का है उसमें से प्रोविज़न आपको 10% देना पड़ा, घट गया अमाउंट। तो जहाँ घट गया तो देखिए इसका डेटर का 80,000 का 10% आप निकाल लीजिएगा, ये आपको मैं सोल्यूशन में बता दूँगी। क्रेडिटर्स आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग जो पैसा था, मतलब क्रेडिटर्स ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग मैंने अभी चार्ट में बताया था ना, ये आपका क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का जो ड्यू पैसा था वो आपको और मिल गया, तो 5,000 आपको मिल गया। तो इससे आपको क्या हो गया कि बढ़ गया। आपको ये देखिए, ये एसेट और ये जिसका अमाउंट मैच कर जाएगा उसका तो आपको पता चल जाएगा कि घटा है या बढ़ा है। लेकिन जिसका, जैसे आप बोलेंगे प्रोविज़न तो यहाँ नहीं लिखा था मैम, जैसे आउटस्टैंडिंग तो यहाँ नहीं लिखा था, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि घटा है या बढ़ा है। तो डेटर घट गया, प्रोविज़न दे दिया 10%, तो घट गया, मतलब एसेट आपका घट गया, ये आपको देखना पड़ेगा। कम हो गया। और क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग मतलब
पिछला पैसा आपको और मिल गया, मतलब बढ़ गया, मतलब लाइबिलिटी क्या हुआ, यहाँ पे आपका बढ़ा है। तो चलिए अब सोल्यूशन, आपको क्या निकालना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट खोलना है, ठीक है। तो चलिए अब सोल्यूशन में चलते हैं। देखिए सोल्यूशन है आपका ये रहा, यहाँ पे आप लिखिएगा सम नंबर 3 बासवेन दत्ता इन द बुक्स ऑफ विक्रम एंड बेताल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है, अभी देखिए आपका सम में था क्या, एक बार फिर से सम देखिए। सबसे फर्स्ट आपको ये सब नहीं देखना, पहले देखिए चेंजेस यही होता है, चेंजिंग जो भी होगा ये यहाँ से होगा। तो फर्स्ट नंबर पे आपका था बिल्डिंग, आपका 1,60,000 हुआ, मतलब पहले कितना था, पुराना 1,40,000 था, अभी नया में आपका 1,60,000 हो गया, तो 20,000 से क्या हुआ, बढ़ गया। तो याद रखिएगा ये ऐसे करके डेबिट होता है क्रेडिट, और ये याद रखिएगा कि जब भी एसेट आपका बढ़ेगा तो वो इस साइड आएगा, ठीक है, बाई साइड में, बाई लिखिएगा, इस साइड आएगा, ठीक है। और एसेट घटेगा मतलब डिक्रीज़ होगा तो आपका इस साइड आएगा, मतलब एसेट घटा तो कम हुआ तो इस साइड, बढ़ा तो इस साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड में इस साइड होगा। और वैसे ही ठीक इसका उल्टा लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी घटता है, डिक्रीज़ होता है तो इस साइड आता है, और अगर लाइबिलिटी आपका बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट साइड इस साइड आएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। एसेट बढ़ेगा तो इस साइड, लाइबिलिटी घटेगा तो इस साइड, एसेट घटेगा तो इस साइड, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इस साइड। प्लीज़ ये आप माइंड में रखिएगा, तभी आपका सम बनेगा, क्योंकि ये रॉन्ग हो गया तो आपका पूरा एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आपको देखिए बिल्डिंग आपका मैं फिर से करती हूँ, 1,40,000 था, 1,60,000 हो गया, मतलब 20,000 से बढ़ गया। तो अभी आप बताइए एसेट का क्या था, इंक्रीज़ जो होता है वो इस साइड होता है। देखिए बिल्डिंग मैंने 20,000 लिखा, कितने से बढ़ा, 20,000 से। 1,40,000 और 1,60,000 मत लिख दीजिएगा, कितने अमाउंट से बढ़ा है और घटा है वो आपको बिठाना है, ठीक है। तो बढ़ा है एसेट तो इस साइड होता है, इसलिए 20,000 लिख दिया। फिर सेकेंड आपका क्या था, प्लांट 90,000। देखिए पहले कितना था, 1,00,000, अभी हो गया आपका 90, मतलब कम हो गया आपका। तो कम हो गया तो कितने से कम हुआ, 1,00,000 से 90,000 गया तो 10,000 हुआ, मतलब 10,000 से कम हो गया। तो एसेट घटता है तो इस साइड, मतलब प्लांट आपका 10,000 से कम हो गया। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, प्लांट कम हो गया इसलिए 10,000 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वो तो आपके सम में नहीं थे, तो आपको समझना पड़ेगा किसके ऊपर है प्रोविज़न, डेटर के ऊपर। तो डेटर का अमाउंट कितना था, 80,000। 80,000 में आप 10% निकालिएगा प्रोविज़न, तो कितना निकलेगा, 8,000 प्रोविज़न होगा। तो ये अमाउंट मत दे दीजिएगा, आपको प्रोविज़न वाला अमाउंट देना है, मतलब 10% 80,000 का कितना होता है, 8,000। तो 8,000 को आपको बिठाना है। तो 8,000 से क्या हो गया, कम हो गया क्या, एसेट कम हो गया, क्योंकि डेटर एसेट होता है, आपको हम चार्ट में लिखे थे, देख लीजिएगा। तो एसेट आपका डेटर कितना था, 80,000 था, 8,000 से 8,000 रुपया उसका प्रोविज़न हो गया तो कम हो गया, इसलिए प्रोविज़न को आप यहाँ पे लिखिएगा 8,000। 80,000 भूल से मत लिख दीजिएगा, नहीं तो -8,000 करके 72,000 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको प्रोविज़न बोला है तो आपको प्रोविज़न का अमाउंट लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे 8,000 समझ गए ना कैसे आया, 10% ऑफ 80,000, किसका 80,000 है, डेटर का, ठीक है। और वो कम हो गया, लॉस हो गया, डेटर कम हो गया, कम होने से ही, ऐसे डिक्रीज़ होने से ही यहाँ आ जाता है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे बोल रहा है आपको क्रेडिटर फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखिए क्रेडिटर मैंने कहा क्या था, आउटस्टैंडिंग ये लाइबिलिटी है, मैंने चार्ट में लिखा था, आप देख लीजिएगा कि ड्यू पैसा मिलता है तो ये आपको क्या हो जाता है, लाइबिलिटी है आपका। तो और या फिर पैसा आपको कल होके मिलेगा, तो एक तब से ये लाइबिलिटी है, बर्डनिंग टाइप का है कि मेरा पैसा लगा हुआ है, मिलेगा कि नहीं। तो चलिए, तो ये पैसा आपको जो भी हो, तो ये लाइबिलिटी आपको पैसा अगर 5,000 मिल गया, देखिए आउटस्टैंडिंग बोल के यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है, तो दिमाग लगाइए, अगर आउटस्टैंडिंग बोल के यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ ये सोचिए कि अगर आपको कल होके पैसा मिलेगा तो पक्का आपका लाइबिलिटी बढ़ेगा। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ा तो कहाँ होगा, देखिए मैंने नीचे लिखा था लाइबिलिटी इंक्रीज़ होता है तो कहाँ होता है, इस साइड, अगर बढ़ा तो यहाँ। तो दे दिया हम लोगों ने 5,000 रुपया, माइनस फाइनस मत कर दीजिएगा, कुछ नहीं है, इसलिए जो अमाउंट दिया है वही अमाउंट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुआ, इसीलिए यहाँ पे एसेट आपका डिक्रीज़ हुआ, इसलिए यहाँ पे ये एसेट आपका डिक्रीज़ हुआ, इसीलिए यहाँ पे ये
एसेट आपका बढ़ा था 20,000 से, इसलिए यहाँ पे हुआ ये सब। अब इसका आप बोलिएगा कि माइनस यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5,000 से ही आपको बोला है कि आउटस्टैंडिंग हुआ है, मतलब 5,000 रुपये आपको मिलेगा कल होके, तो वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा, आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा इसीलिए। तो ये है आपका सम। अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए कौन सा साइड बड़ा है, तो ये साइड आपका बड़ा हुआ 23,000, तो दोनों साइड में हम 23,000 लिख दिए। इस 23,000 से हम इस दोनों को माइनस किए तो मेरा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया। इस साइड आने से लॉस होता है, अगर यही चीज़ इस साइड बड़ा होता और यहाँ ऐड करते और यहाँ से माइनस करते और यहाँ निकलता बैलेंस, तो हमारा क्या होता, प्रॉफिट होता। ठीक है, तो इस साइड आया है इसलिए लॉस हुआ है। तो अब लॉस में रेशियो आपको बोला था ना कि वो 2 आदमी 3:2 करके लेगा, तो विक्रम और बेताल 3:2 मतलब 3/5 2/5, ये 3,000 माइनस देखिएगा, ये 23,000 से 20,000 माइनस कीजिएगा तो आपको 3,000 मिल गया। तो 3,000 को आप 3/5 2/5 कीजिएगा तो 1,800 1,200 आपको मिल गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बस यही है आपका सम। देखिए इस सम्स में तो आपको जर्नल नहीं बोला था, लेकिन फिर भी मैं इस सम का जर्नल बनाई हूँ और समझाई हूँ, इसलिए प्लीज़ आप समझ जाइए, तो आप नेक्स्ट सम्स में भी बना पाइएगा। देखिए कुछ नहीं है, इस सम्स का अगर आपको जर्नल बनाना हो तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से सीधा आपको बनाना होगा। देखिए ये तीनों ही है, क्या है आपके डेबिट है ना। तो आपको तो ये पता है कि हमारा जब जर्नल बनाते थे आप, तो जर्नल से जब लेजर करते थे, जैसे कोई एक जर्नल ट्रांजैक्शन पास करते थे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेस कहाँ हो जाता था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश परचेस हो जाता था बाई परचेस, और टू कैश हो जाता था, मतलब ये आपका क्या है, क्रेडिट है। भले डेबिट का ये साइड है लेकिन ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट आइटम्स हैं। तो क्या हो जाएगा, जर्नल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपका 11 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपका 12 भी क्लियर होगा क्लास। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग डाउटफुल डेब्ट्स टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपका फर्स्ट जर्नल हुआ। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, रिवैल्यूएशन डेट दे दिया, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो रुपीज़, डेट पे 10 क्रेडिट LF लिखा जाता है जर्नल में। इन द बुक्स ऑफ विक्रम बेताल जर्नल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तीनों ही मैंने यहाँ दे दिया, क्योंकि ये तीनों ही आपके टू साइड में मतलब क्रेडिट हुआ था, डेबिट साइड में क्रेडिट आइटम थे, तो इसी वजह से ये हम लोगों ने लिख दिया। तो इन तीनों को ऐड करके देखिएगा 23,000 आपको मिल गया। अब दूसरा जर्नल आप खुद यहाँ से बनाइए, ये आपका क्या हो जाएगा, बाई है तो मतलब ये बिल्डिंग डेबिट है, क्रेडिट साइड में आपका ये बिल्डिंग तो आपका डेबिट ही होगा, क्योंकि आपका जर्नल क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश मान लीजिए, तो आपका कुछ लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो क्या होगा, वो परचेस कहाँ जाएगा, बाई परचेस, मतलब क्रेडिट साइड में बाई परचेस लिखाएगा, तो ये आपका डेबिट है, इसीलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो चलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और हाँ, नरेशन देना मत भूलिएगा, यहाँ डिक्रीज़ हुआ था इसलिए लिख दीजिएगा कि डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि ये सब चीज़ आपका डिक्रीज़ हुआ था। ठीक है, ये आपका ये है लायबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब हमारा क्या है कि ये वाला तो हो गया बिल्डिंग, ये वाला जर्नल, तो इसमें क्या हुआ था कि आपका इंक्रीज़ हुआ था वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, ये हो गया वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि बढ़ गया था इसीलिए। चलिए अब आपका ये जर्नल है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये भी आपका इस साइड है, तो लॉस एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो ये मैंने यहाँ जर्नल लिख दिया, लॉस एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसका दोनों का आदमी का नाम दे दिया है 1800 1200 विक्रम बेताल का, ये दोनों को ऐड करके अब 3,000 आपका आया था यहाँ पे, ये देखिए 3,000 18 1200, तो ये 3,000 हम लोगों ने लिख दिया। और यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2, यही रेशियो में ये लोगों ने किया था। देखिए ऐसे भी आप जर्नल दिखा सकते हैं, ये पूरा सबका जर्नल हुआ, लेकिन आपको इस तरह से सब में नहीं बोलेगा, आपको सिंपल से खाली एक जर्नल पास करने बोलेगा, नेसेसरी जर्नल, तो आपको सिर्फ एक ही दिखाना पड़ेगा, सिर्फ इसका। तो इसका आपको अगर सिर्फ बोलेगा एक ही जर्नल नेसेसरी जर्नल निकालने, तो आप ऐसे निकालिएगा। क्या निकालिए बोली, तो ये विक्रम हो गया, विक्रम बेताल, मतलब विक्रम है कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800, बेताल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200, टू रिवैल्यूएशन 3,000। ठीक है, ये पूरा जर्नल नहीं बोलेगा, आपको नेसेसरी जर्नल बोलेगा, एक जर्नल निकालने, मतलब एक ही जर्नल नेसेसरी में होता है ये वाला। आंसर में भी शायद आपका यही दिया हुआ है।
तो आप ये वाला जर्नल बिठा लीजिएगा। ये तो डेबिट है ना, आपके लॉस ऑन नहीं लिखना है, यहाँ पे आप नरेशन में लिख दीजिएगा, यहाँ पे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2, यही वाला आप यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा। मैंने लिखा नहीं है, यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका हो गया विक्रम। आप बोलिएगा कैपिटल, क्योंकि हाँ जो भी उसका पैसा होगा तो वो उसका कैपिटल ही में ही होगा ना, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। विक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये बेताल कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ मैंने डेबिट नहीं लिखा है। टू रिवैल्यूएशन 3000, क्लियर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करना ना भूलें, ठीक है। और नेक्स्ट आपको कोई भी समझ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।